नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस कर रही है देश की मोदी सरकार को हराने की प्लानिंग, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के सांसद को लेकर कर दिया है आयकर विभाग ने एक और बड़ा खुलासा। जी हां, धीरज साहू को लेकर ही लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं सवाल कि जो कांग्रेस देश की मोदी सरकार पर यह सवाल उठाती है कि देश की जो सरकार है वो गरीब और अमीरों को अमीर कर रही है, तो आखिरकार धीरज साहू के पास कहां से आया ये 350 करोड़ रुपया। जी हां, अब इसी धीरज साहू को लेकर ये बात सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की कंपनी से जुड़े ठिकानों पर पिछले दिनों आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। करीब 6 दिनों तक चली इस कार्रवाई के दौरान उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 10 से 30 जिलों में अधिक जगहों पर जो है वो दबिश की गई थी। और अब आयकर विभाग ने इस पूरा जो कार्रवाई की गई थी इसका ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक किया है, जिसमें कई बड़े खुलासे जो हैं वो भी आयकर डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के द्वारा किए गए हैं। कि एक तरफ तो देखिए 351 करोड़ रुपया जिसको लेकर आज भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस क्राउड फंडिंग करती है और ये कहती है कि जनता हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे दे, जनता जो है वो आर्थिक तौर पर पार्टी की मदद करे, तो वहीं दूसरी तरफ 351 करोड़ रुपए दबा के बैठने वाले आखिरकार धीरज साहू से क्यों नहीं पूछ रही है पार्टी सवाल। जी हां, आयकर विभाग के मुताबिक जो है ये 351 रुपए से अधिक का जो अघोषित कैश और 2.80 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जेवर जो जब्त किए गए थे आयकर विभाग के द्वारा, कुल अघोषित कैश यानी कि 229 करोड़ रुपए उड़ीसा के बोलंगीर जिले से और सुदापाड़ा, टिटलागढ़ और इसी के साथ जो है वो छोटे छोटे शहरों से बरामद किए गए। इन जगहों पर झज्जर इमारतों के बीच जो है इन पैसों को उनके तहखानों में छुपा कर रखा गया था। देखिए कितना ज्यादा शातिर दिमाग जो है वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के द्वारा यूज किया गया कि ये जो पैसा यानी कि जो करोड़ों की रकम थी ये कोई अपने घर में नहीं रखा उन्होंने, बल्कि झज्जर इमारतों के भीतर भी जो है वो तहखाने बना रखे थे और उसमें ये पैसा रखा गया था, क्योंकि शायद धीरज साहू को ऐसा लग रहा होगा कि वो जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, उन्हें धोखा दे सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। पर इसी आयकर विभाग ने ये पैसा जो है इन झज्जर इमारतों से भी निकाला और अब इसी को लेकर कांग्रेस से सवाल भी उठ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से जांच हुई, पैसा किस तरीके से काउंट हुआ, पैसा कहां से मिला, किस तरीके से छापेमारी की शुरुआत की गई, ये तमाम बातें जो हैं वो विभाग ने आज बताई हैं। और विभाग ने ये भी बताया है कि छापेमारी के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़े पैमाने पर साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं और इनके शुरुआती विश्लेषण से देश यानी कि देशी शराब की बेहिसाब बिक्री का पता चला है। सबूतों से पता चलता है कि कंपनी शराब कारोबार से हुई कमाई को बड़े स्तर पर छुपाने में लगी हुई थी और ऐसे राज्यों में शराब बिक्री कर कर ये करोड़ों रुपया कमाया गया जिन राज्यों में शराब बैन है। जी हां, और गौरतलब आपके लिए बता दें कि ये भी खबर सामने आई है, ये भी जानकारी जो है वो आयकर विभाग ने बताई है। आयकर विभाग ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर कार्रवाई जो है वो 6 दिसंबर 2023 को शुरू की थी। मूल रूप से देशी शराब बनाने के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी विदेशी शराब की बॉटलिंग, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान से भी चलती है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस पूरे व्यापार में शामिल हैं, इस कंपनी में शामिल हैं शराब बेचने के। और इसीलिए पहले ही कहा गया था, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई, कि ये जो पैसा बरामद किया गया है ये सिर्फ धीरज साहू ही नहीं बल्कि इनके परिवार वाले जो लोग इस कंपनी का हिस्सा है उनके यहां से भी ये पैसा बरामद हुआ है। और इसी के साथ एक रिपोर्ट भी सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिक जो अधिकारी थे वो शामिल थे। बरामद की हुई नकदी को गिनने के लिए 40 मशीनों को काम पर लगाना पड़ा था। इनमें से कई मशीनें तो नोट जो है वो गिनते गिनते खराब तक
हो गई थी। आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद कांग्रेस साहू ने कहा था कि जो पैसा बरामद हुआ है वो ना तो उनका है और ना ही तो कांग्रेस पार्टी का है, वे उनके फैमिली बिजनेस से आया पैसा है। इसके बारे में उनका परिवार ही बता सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा मेरे पास मेरे परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनियों का है। इनकम टैक्स का जवाब आने दीजिए कि ये काला धन है या सफेद धन है। मैं बिजनेस लाइन से नहीं हूं, परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये सब पैसा कांग्रेस या किसी भी पार्टी से इसका लेना देना नहीं है। एक तरफ धीरज साहू जो है वो अपने आप को बचाने के लिए और पार्टी की छवि साफ रखने के लिए जो है वो इस कदर बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पैसा ना मेरा है ना पार्टी का है। पर वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि जब आपके परिवार के पास इतना ज्यादा पैसा है तो वो छुपाकर क्यों रखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो टैक्स में हेरा फेरी जो है वो इस पूरे मामले में देखी गई है। और 351 करोड़ की जो ये रकम है ये कोई मामूली रकम नहीं है जिस पर आज तक कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। देखिए, इसको लेकर जो है वो अब जनता सवाल भी उठाने लगी है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज जनता जो है वो हर मुद्दे को लेकर अपनी राय प्रखर होकर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने रखती है। तो इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इतना ही पैसा बीजेपी के किसी सांसद के यहां से मिलता तो अभी तक ये विपक्ष जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहा होता और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा होता इस्तीफे के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पर आज धीरज साहू के घर से इतनी रकम मिली है जिस पर एक तरफ जो है वो कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है तो वहीं दूसरी तरफ वो विपक्ष जो लगातार एजेंसियों को लेकर सवाल उठाता है और ये कहता है कि एजेंसियां जो हैं वो विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई हैं। एजेंसियां जो हैं वो जानबूझकर छापेमारी नेताओं के घर पर कर रही हैं, विपक्ष के घर पर कर रही हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो कई बार सवाल भी उठा चुकी है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। पर आज जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बड़ा खुलासा आयकर विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में किया गया है, इस पर जो है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी जो है वो बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस की क्राउड फंडिंग को लेकर जो है वो हमला बोला है। क्योंकि देखिए, पिछले ही दिनों कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग शुरुआत की है, क्राउड फंडिंग की, जिसमें कांग्रेस जो है वो जनता से पैसा ले रही है, उनसे आह्वान कर रही है कि उनसे जितना हो सके वो कांग्रेस के लिए फंड दे, जिससे कि वो आने वाले समय में देश के लिए चुनाव भी लड़े और एक अच्छी सरकार देने का प्रयास, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो पार्टी कर रही है। और इसी पर जो है वो प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि ये क्राउड फंडिंग नहीं है। धीरज साहू जैसे लोगों के पास जो पैसा रखा है, ऐसे काले पैसे को सफेद करने के लिए क्राउड फंडिंग का नाटक शुरू किया गया है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक समान है, इस कदर जो है वो आज बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है पूरी की पूरी कांग्रेस के ऊपर। तो वहीं विपक्ष जो महागठबंधन बना है उनमें से भी कोई जो नेता है वो भी सवाल नहीं उठा रहा है धीरज साहू को, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो या फिर दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार, जो ये कहकर आए थे कि ये जो वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार राजनीति में है हम इसका खात्मा कर देंगे। पर आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाने वाले लोग जो हैं, उन्हीं के पार्टी के सांसदों के घर से करोड़ों रुपया निकल रहा है, पर उस पर अभी तक सवाल जो है वो नहीं पूछा गया है। क्योंकि महागठबंधन के लिए जो है वो भ्रष्टाचार नहीं बल्कि महागठबंधन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो महागठबंधन के आगे खड़ा है, जिस पर सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।